ठीक है ना? हाँ तारा, वो बस लड़ाई की वजह से थोड़े से कमजोर हो गए। हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे सुपर आंटी? एक आइडिया है। सुपर आंटी, लेकिन ये तो बच्चों का स्केट बोर्ड है। बच्चों का नहीं है। गुड गर्ल। मुझे सच में माफ कर देना। बच्चों की सुपर आंटी इतनी जल्दी कैसे आ गई? बचाओ 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 सुपर आंटी, बचाइए हमें, बचाइए सुपर आंटी, बचाइए हमें, निकालिए हमें यहाँ से, बचाओ, निकालिए हमें। आप लोग चिंता मत करिए, अब सुपर आंटी आ चुकी है। सूर्यास्त से पहले वो लोग आपको ठीक कर देंगी। तारा नॉर्मल हो गई, इसका मतलब दिव्या को बिल्लो रानी की काली शक्ति का तोड़ मिल चुका है। वहां तो तुम्हें वनदेवी ने बचा लिया था, लेकिन ये बिल्लो रानी की दुनिया है। यहां मुझे कोई हरा नहीं सकता। वनदेवी का आशीर्वाद अभी भी हमारे साथ है। स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशभाकाशवासं भजेऽहं नमामीश विशालनिर्वाणरूपं विभूत्यात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं। आप सब लोग इस बास्केट के अंदर आ जाइए। अरे एक दूसरे को धक्का मत मारिए, बहुत जगह है टोकरी में, आराम से आइए। हमें सूर्यास्त से पहले इनको लेकर जाना होगा। तारा, हाँ? तुमने अपने पापा को देखा ना? नहीं सुपर आंटी, वो सब लोग इस तरह जा रहे थे कि हम किसी को पहचान नहीं पाए। पर पापा बास्केट के अंदर चले गए होंगे। हाँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब अंदर होंगे। चलो वनदेवी के मंदिर पहुंचना है, चलो। बच्चों की सुपर आंटी को बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। लगता है कि बहुत खास हो तुम उसके, तो अब उसकी करनी का फल मैं तुमसे वसूल करूंगी।
वो भी बेहद समय। आप लोग डरिए मत। वो हम तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अगर सूरज छिपने से पहले अगर हम वनदेवी के मंदिर नहीं पहुंचे तो फिर आप लोग नहीं ठीक हो पाएंगे। बस इसीलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं सबू को भी लेकर आ गई। स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशभाकाशवासं भजेऽहं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशभाकाशवासं भजेऽहं। बड़े हो गए, ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। अम्मा! सबू बेटा तू ठीक है ना? हाँ ठीक हो गया मैं, तारा मैं ठीक हो गया। चाची थैंक यू सुपर आंटी, थैंक यू। हम तो सिर्फ माध्यम है, जो किया महाकाल ने किया। जय श्री महाकाल। हमने आपको बहुत मिस किया। आप ठीक तो है ना? दादी, अब तो सब लोग ठीक हो गए। अब हम महाकाल के मंदिर जाएंगे और वो भी एक साथ, और उनका आशीर्वाद लेंगे। प्रेम कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तारा, हाँ? आपने अपने पापा को देखा है? नहीं, हम भी पापा को ही ढूंढ रहे हैं। पापा, कहाँ हैं आप पापा? प्रेम, बड़े पापा, कहाँ पर हैं आप? बड़े पापा, कहाँ हैं आप? बड़े पापा। प्रेम, प्रेम, सब लोग तो यहाँ पर है। प्रेम भी था ना हमारे साथ में वहाँ, तो फिर प्रेम कहाँ रह गया? आप कहीं उस दाढ़ी वाले ग्रे शर्ट पहने हुए आदमी को तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ, वही है हमारे पापा। आपने कहाँ देखा उनको? बिल्लो रानी जब वो तंबू से भाग रही थी ना, तो उनको साथ लेकर भाग गई। आप लोग घबराइए मत। आप लोग अपने घर से बहुत दूर रहे। घर जाइए, इनके पापा को हम ढूंढ लेंगे। बिल्लो की बिल्लियों, इधर आओ। देखो,
तुम्हारी बिल्लो रानी तुम्हारे लिए कोई खास तोहफा लेकर आए हैं। इंसानी खिलौना। आओ खेलो इसके साथ। जितना दोगी तुम उसे कष्ट और उलझन, उतना ही होगा बिल्लो रानी का मन प्रसन्न। अरे अरे क्या उलझन कष्ट। आप सब तो बिल्ली मासी हुई ना, उस हिसाब से तो हम रिश्तेदार हुए ना, तो फिर मुझे क्यों चोट पहुंचाना। ये प्रेम नहीं सुन रही है, अरे तेरी भाषा नहीं समझ रही, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं प्रेम, अगर बचना है तो भाग। भागो और भागो। बच्चों की सुपर आंटी। हाँ, बस मुझे इसका समय बर्बाद करना है। सूरज डूबने के बाद मुझे इसे हराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही हार जाएगी। अब देख तमाशा लकड़ी का। सूरज ढलने वाला है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का। बिल्लों की बिल्लियां खेलने का समय अब समाप्त हुआ। अब इसे खत्म कर दो। प्रेम, तुम ठीक हो? हाँ, पर ये डॉग कब पाला तुमने? चलिए तुम? हाँ दिव्या, इच्छाधारी नागिन हूं मैं। सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि किसी का भी रूप ले सकती हूँ। अब जल्दी जाओ, सूरज डूबने वाला है। जाओ दिव्या।
कुछ देर और सूर्यदेव प्लीज। हमने बहुत देर कर दी, अब हम तुम्हें पहले जैसा बड़ा नहीं कर सकते। सूर्य का प्रकाश तो कल भी आएगा ना, तो कल जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो हम आ जाएंगे। ये पारस पत्थर गायब क्यों हो रहा है? ये क्या? सिर्फ पत्थर ही नहीं, ये पूरा मंदिर गायब हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये पूरा मंदिर गायब हो गया। दिव्या, तो मैं क्या वापस नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा? समझ नहीं आ रहा प्रेम, वन देवी की ये कैसी लीला है? पारस पत्थर का इस तरह गायब हो जाने का मतलब है कि इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। सारे लोग पहले जैसे दौर में लोग हैं, पर अब तुम्हें नहीं बचा सके। सॉरी। दिव्या, तुम भी कहती हो ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हो सकता है कि वन देवी ने भी मेरे लिए कुछ सोचा होगा, है ना? और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं किसी भी रूप में रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर आंटी, क्या अब हमारे पापा कभी बड़े नहीं होंगे? ऐसे क्यों कह रही हो तारा? इसी का हल ढूंढने जा रहे हैं हम, और हम जरूर कामयाब होंगे। उदास मत हो, अपनी प्यारी सी स्माइल दिखा दो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। दादी, छोटी दादी, चाची, सब लोग आइए, पापा आ गए हैं। जल्दी आओ, प्रेम आएगा। हम सब ठीक हो गए, लेकिन मेरा प्रेम, हे महाकाल, मेरे बदले मेरे बच्चे को ठीक कर देते। एक मिनट माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बोल रहे हो? आप तारा और सप्पू को उस काली पहाड़ी पर क्यों ले गए? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो प्रेम। मैं कह रहा हूँ कि आप तारा और सप्पू को काली पहाड़ी क्यों ले गई थी? बेटा थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे भैया थोड़ा जोर लगा के बोलो ना। आप तारा और सप्पू को क्या बोल रहे हो? हाँ पापा, अब क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ कि प्रेम भैया को हाथ में उठा के चाची जी के पास ले आता हूँ, तो फिर उन्हें क्लियरली सुनाई देगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं यही ठीक हूँ मैं। मुझे जो भी बात करनी थी मैं कल कर लूंगा। क्या? जोर से बोलो प्रेम, बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है। अपने कान में मैं क्यों चिल्लाऊंगी? प्रेम भैया से बात अरे शांत हो जाओ, बस करो। कितना जोर से बोले तुम। मालिनी, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोल मेहर। हाँ बोलो प्रेम सारी। पापा, हम ना आपके लिए एक माइक लेकर आएंगे, जिससे आपको हमें जो भी बताना है बता सकते हो। कोई तो है समझदार घर में। हम आपके प्रॉब्लम समझ सकते हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना आपका ध्यान रखने के लिए। एक मिनट, मैं तुम्हारे पापा की, तुम मेरी माँ हो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। कान खोल के सुन लो सब लोग, मैं प्रेम माथुर हूँ, 5 बार पंजा अखाड़े का विजेता। चाहे मैं कितना भी छोटा हो जाऊं, कितना भी बड़ा हो जाऊं, रहूंगा मैं चैंपियन ही। हाँ, हम अभी आए। हाँ
ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब हम जब भी चलेंगे इसको साथ लेकर चलेंगे, ताकि अगर पापा हमारे सामने हो तो वो हमें दिख जाए। इससे ना ही उन पर किसी का पैर पड़ेगा और ना ही उन्हें चोट लगेगी। तारा, ये तो वो है ना ग्लास जिसमें छोटी चीज बड़ी दिखती है। हाँ दादी, ये वही है। और ये छोटे छोटे माइक, इनमें पापा जो भी बोलेंगे हमें सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। बोलो प्रेम, कुछ बोलो, हम सुनने की कोशिश करेंगे सब लोग। हाँ प्रेम भैया बोलिए ना। तारा, ये तुम मुझे अपने हाथ में लेकर पूरे घर में मत घूमो। मैं बड़ा हूँ, भले ही मेरा साइज छोटा है तो क्या हुआ, मैं अपना सारा काम खुद कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, मेरे लिए न्यूज़पेपर लेकर आओ और तुम जो अपना स्कूल का होमवर्क करो। बताओ तो करे भाई, उज्जैन में चल गया रहा है। अच्छा ठीक है पापा, हम आपको न्यूज़पेपर देते हैं। जल्दी तारा। प्रेम, हम तुमका ले कुछ खाने का बना के लाए। हाँ? अरे मालिनी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जा जल्दी लेके आ, भूख लगी होगी प्रेम को। हम अभी लेके आवते। हाँ चाची जी, जाइए कुछ बना के लेके आइए, हमें भी भूख लगी है। बना के लेके आइए, हमें भी भूख लगी। ओ महारानी, चलो उठो, चल के किचन में हमारे साथ काम करो। ये मैंने क्या बोल दिया? वो चाची जी, प्रेम भैया कुछ बोल रहे हैं, हमको सुनना है ना। हाँ प्रेम भैया है, प्रेम भैया की बात सुनने के लिए, ठीक है। हम लोग ना ओके खाने के लिए कच्छु लेके आते हैं। उठ चाची जी। अरे वो प्रेम भैया कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो खाना बनाने नहीं है, तो मैं क्या करूंगी जाके। चाची जी, प्रेम भैया जी उठने को बोल दियो तो उठ जाइयो। चल अंदर, खाए खाए के मोटी हो गई। चाचू ये हटाओ ना। हाँ पापा, ये रहा न्यूज़पेपर। काली बिल्ली के प्रकोप से जो लोग उज्जैन में छोटे हुए थे, वो सब वापस सामान्य हो चुके हैं। लेकिन प्रेम राठौर अभी भी छोटे। इतनी देर में सिर्फ एक लाइन पढ़ पाया मैं। गर्मी है, फैन क्यों ऑफ है? मैं अभी ऑन करके आता हूँ। हाँ चाचू, आप फैन ऑन नहीं कर सकते। अगर आप फैन ऑन करेंगे तो पापा के लिए वो आंधी तूफान हो जाएगा। हाँ? नहीं, फैन ऑन मत करो। चाची, मैं तो कहता हूँ प्रेम भैया को ना कमरे में ले जाके सुला देता हूँ। नहीं बिट्टू, बेड, तकिया, कंबल सब कितना बड़ा होगा प्रेम के लिए। बेचारे का तो दम ही घुट जाएगा। दिव्या, मैं अपनी वजह से सबको इस तरह परेशान होते नहीं देख सकता। अब बस जल्दी से मुझे ठीक करने का तरीका ढूंढो। हे महाकाल, हमारा लक्ष्य पूर्ण होने से पहले वन देवी ने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया? अब आप ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। प्रेम को फिर से ठीक कैसे करें हम? कैसे हराए बिल्लू रानी को?